आज मैंने ना ये वाला जो अपना कवर है ये वॉशिंग मशीन में धोया एंड ट्रस्ट मी कि इसके ऊपर से सारे जो दाग हैं वो गायब हो गए हैं। बहुत अच्छा घर में जो कपड़े यार धुलते हैं ना वो बहुत अच्छे जो हैं वो धुलते हैं। तो ये देखें यहाँ पर सारे जो है ना, आज मैंने ये बेड की शीट की मैंने डबल कवर्स डाले होते हैं। ये देखें, जैसे एक ये है बेसिकली ये है प्रोटेक्टिंग शीट। ये देखें, अगर आप पानी गिराएंगे ना बेड के ऊपर, मतलब समटाइम्स बच्चे कुछ मेस कर देते हैं, पानी गिरा देते हैं या उनका पाइप जो डायपर वगैरह है वो लीक हो जाता है। तो ये है कि जो भी मेस है ना वो नीचे नहीं जाता, ये इसके ऊपर ही रहता है। तो सिंपल आप इसको उठाएं और धो लें। तो यहाँ पर ये जो है ना मैंने 2 डबल डाले में कि अगर सम टाइम एक से वैसे तो लीक नहीं होता, लेकिन अगर इन केस लीक हो जाए तो जो सेकंड वाला है वो उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन जो है वो कर ले। बाकी ये वाली भी जो शीट्स है ना ये मैंने अभी घर में सारी वॉश की हैं। तो अभी मैं ये डाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल जो है ना ब्राइट वाइट कलर की जो है वो हो गई हैं। तो ये सबसे पहले मैं ये जो प्रोटेक्टिंग शीट है ना ये लगाती हूँ। आज बस मैं सारा दिन जो थी ना वॉशिंग मशीन में ही लगी हुई थी। वैसे तो ये लॉन्ड्री पे जाती हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ड्री से जो दाग है ना वो इतने अच्छे से निकलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इनको घर पे खुद ब्लीच वगैरह डाल के जैसे मैं धोती हूँ दाग वगैरह सारे जो है ना निकल जाएंगे। और इसके बाद मैं बेडशीट्स जब भी डालती हूँ तो उसके ऊपर ये वाला स्प्रे लाजमी करती हूँ। तो उससे भी ना आपकी शीट्स में से ब्लैंकेट्स में से ना बहुत अच्छी सी जो फ्रेगरेंस है ना वो आती है। तो ये वाली जो है ना ये बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेगरेंस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देखें ये 2 बॉटल्स थी और ये सारी जो है ना 1 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी दोबारा से जो है ना आज क्लीनिंग हो रही है दोबारा से, इसलिए कि एक दफ़ा जब ब्रायन ने वॉमिट कर दी थी तो मैंने तब वॉश किया था सारा, लेकिन उसके बाद बहुत दिन तक जो है ना बहुत अच्छा रहा था सारा फ्लोर। और अभी भी जो है ना मैंने बताया समर में थोड़ी सी कीड़ियों की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो आ जाती है। तो मैंने कहा कि आज जो है ना दोबारा धो देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कीड़ियाँ ना वो आ रही थी। तो अभी दोबारा से यहाँ पर जो है सारा वॉशिंग का जो है वो काम चल रहा है। और धो के ना मतलब काफ़ी दिन तक बहुत अच्छा रहा था कि कीड़ियाँ भी नहीं आई और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सारा फ्लोर हो गया था। और अब मैंने सोचा है कि वीक में एक दफ़ा ज़रूर मतलब ना सारा मैं वॉश कर दिया करूँगी इस तरह से केमिकल्स वगैरह डाल के, ताकि एक तो बहुत अच्छी धोने से जो सफाई होती है ना वो मॉप वगैरह से उस तरह से नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए दोबारा से जो है ना मैं सारी क्लीनिंग का जो काम हो वो कर रही हूँ। और आज मैंने जो है ना ये वाटर डिस्पेंसर को भी जो अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और बाद में मैं वॉश करने के बाद सोच रही थी कि पता नहीं मुझे इसको वॉश करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन इसका जितना भी इलेक्ट्रिक का सिस्टम है वो सारा पीछे है, ये फ्रंट पे जो है कुछ भी नहीं था। और इसके बाद ये तो वैसे ही हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो वॉश होती रहती है, जो इसकी पानी जिसमें गिरता है वो वाला। उसके बाद किचन को भी यहाँ पर सारा जो है मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया। और जो साइड है ना यहाँ पर अक्सर ही बहुत सारा मैस हो जाता है, क्योंकि रोटियाँ वगैरह बनती हैं, सालन बनता है, तो कुछ ना कुछ वहाँ चला जाता है। और यहाँ पर थोड़े से जो थे बिल्कुल थोड़े से ही शाल के जो थे वो कपड़े गंदे थे, तो मैंने कहा कि चलो ये भी जो है वो धो लेते हैं। वैसे आज मेरा बेसिक जो मकसद था मशीन लगाने का वो ये था कि ये जो मेरी शीट्स थी ना गंदी वाली, इनको मैंने बेसिक वॉश करना था, जो कि लॉन्ड्री में जाती हैं तो इतने अच्छे से साफ़ नहीं होती। और उसके बाद यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल की भी सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से जो है साफ़ किया है। थोड़ी बहुत सेटिंग इधर उधर मैं करती ही रहती हूँ अपने पूरे घर की, क्योंकि मुझे पर्सनली ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी जो मेरी साफ़ सफाई का सारा काम था डन हो गया। फ्लोर बहुत अच्छे, मतलब आप पाँव रखिए ना तो आपको पता चलता है कि हाँ सफाई हुई है। यहाँ पर अभी मैंने ये गार्बेज कैन को धो रही हूँ, क्योंकि इसको भी 2-3 माह के बाद मैं लाजमी धो लेती हूँ, वरना तो ना इसमें से जो है वो स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। और इसके बाद मैं किस तरह इसको खुशबूदार भी रखती हूँ ये भी अभी आपके साथ करती हूँ शेयर। खैर यहाँ पर अभी सबसे पहले जो है ना इसको वॉश करते हैं, फिर इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसमें खुशबू वगैरह लगा के फिर इसको वापस करूँगी। तो अभी इसको सोप वगैरह लगाती हूँ, सारा चमकाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अपने बिन्स को वॉश करने के लिए ना मैंने एक सेपरेट जो स्पंज है वो रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, जो मेरा पुराना मतलब स्पंज हो जाता है ना किचन के बर्तन वगैरह, तो वो वाला जो हूँ मैं उससे इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये कभी कभार 2 महीने के बाद जो है वो यूज़ होना होता है। तो ऐसा ना समझिएगा कि बर्तनों वाले ही शायद स्पंज से जो मैं वॉश कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पर डस्टबिन जो है वो सारी हो चुकी है मेरी साफ़। और ये वाली जो बिन है ये मेरे किचन में ही होती है और बिल्कुल सामने फ्रंट पे ही होती है, नज़र भी आती है, तो इसलिए भी बुरा लगता है, इसलिए इसकी जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सेकेंड है कि घर सारा बंद है ना, तो फिर अगर ये अच्छे से साफ़ ना हो तो फिर स्मेल वगैरह आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से खैर वेदर जो है आज बड़ा अच्छा ब्राइट सा जो है वो सनी डे है, बड़ा ही प्यारा सा जो है
वो मौसम है। और अपनी बीन्स जो है मैंने यहाँ पर एयर ड्राई होने के लिए रख दी हैं, जब ड्राई होंगी तो फिर इनको वापस रखूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर जो लॉन्ड्री है वो भी आ गई थी, कपड़े वगैरह वॉश होके। लेकिन जो ज़िद्दी वाले दाग होते हैं ना, वो फिर कपड़े मैं लॉन्ड्री पर नहीं भेजती हूँ, वो मैं घर में खुद ही वॉश करती हूँ। और आज ये सारा दिन जो है मैं बस कामों में ही लगी रही हूँ। अभी भी जो कपड़े हैं थोड़े बहुत वो फोल्डिंग वाले रखे हुए हैं, तो इसीलिए आज जो है मेरे हस्बैंड कुकिंग कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे इनके हाथ के जो सैंडविचेस हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। और अपने हाथ का भी बंदा खा खा के जो है वो तंग आ जाता है। और मेरे हस्बैंड वैसे भी आप लोगों को पता ही है, अक्सर ब्लॉग में देखते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है वो कुकिंग करते हैं। तो अभी ये बंद ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जाके ये बंद लेके आएँ और आज जो है आप ही डिनर जो है वो रेडी करें। साथ में यहाँ पर मैं अपना जो दूध हूँ वो यहाँ पर खड़ी होकर बॉईल कर रही थी। और मैंने कहा चलो जी थोड़े से क्लिप ले लेते हैं। हस्बैंड बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी जो है वो कुकिंग कर रहे हैं। और मैं ख़ुद भी इनकी जो रेसिपी है ना उसको फॉलो करूँगी, क्योंकि ये इतने क्रिस्पी, मज़ेदार, बहुत टेस्टी जो है ना वो सैंडविचेस तैयार हुए थे। तो यहाँ पर जी काफ़ी सारा मेस भी उन्होंने कर दिया था, क्योंकि वो ऑयल के जो हैं वो छींटे पड़ रहे थे। तो मैंने उनको कहा आप दूसरा पैन ले लेते, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, मुझे जो भी हाथ आया तो मैंने जो है वो ले लिया। खैर उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ पर अपने किचन की दोबारा से बहुत अच्छे से जो है ना सफाई करनी पड़ी है। और वैसे भी मैं डिनर के बाद लाजमी इसके ऊपर सारा जो हूँ ना, मैंने आपको दिखाए हुए अपने वो जो मैं पेपर्स के साथ सारा जो इसको क्लीन कर देती हूँ वेट टॉवल्स के साथ। तो इसी वजह से जो आपके स्टोव है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। साथ में दूध की जो मलाई थी वो सारी मैंने निकाल दी है। और फ्लोर के ऊपर भी कुछ थोड़े बहुत जो थे वो छींटे थे, तो मैंने कहा अब ये ऑयल जो है ये सारा फिर वो ग्रीसीनेस जो है हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मॉब लगा के हल्का सा जो है ना इसको भी सारा जो है वो साफ़ सुथरा कर दिया। बर्तन जो अभी गंदे हुए थे उनको भी मैंने यहाँ पर जल्दी से जो है वॉश कर दिया है, किचन को साफ़ कर दिया है। अब जो है ना सुकून ज़िंदगी में। और सारे कामों से फ्री होने के बाद अभी हम लोग जाने लगे थे जी बाहर वॉक वगैरह करने के लिए। और बस अभी हस्बैंड लोग जो है वो चले गए हैं और अब बस मैं जो हूँ वो निकलने लगी हूँ। बैग मैंने बच्चों का रेडी कर लिया है, इशाल का फीडर और जो वाटर बॉटल है, ये 2 चीज़ें तो लाजमी है। बाकी बच्चों के कपड़े या जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। और आज जो था जिस स्ट्रीट में यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि ये पूरे जुलाई जो है यहाँ पर इसी तरह से कहीं ना कहीं जो है फायरवर्क्स होता रहता है। बहुत ही प्यारी सी जो है ना आज इवनिंग थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मतलब बीच पे आके ना काफ़ी रौनक थी। और 2-3 जगह पर जो है डिफरेंट ये फायरवर्क्स हो रहे थे। मैंने बस एक ही जो है वो कैप्चर किया, क्योंकि आप लोगों को मैं काफ़ी अपने ब्लॉग में जो वो फायरवर्क दिखा चुकी हूँ। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को अगर मैं बाहर के कोई व्यूज़ दिखाती हूँ आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या जो घर में इनसाइड वीडियोज़ होती हैं वो अच्छी लगती हैं, या जो थोड़ी आउटसाइड होती हैं वो मिक्स एंड मैच करके मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे कि आप लोगों को क्या चीज़ देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी और अपने ब्लॉग में वही चीज़ हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि आपको लगती है अच्छी। और इसके साथ ही मैंने डेली मेरा ब्लॉग आता है, आप लोगों ने रोज़ाना इसी टाइम पर मेरे चैनल पर आना है और आपको एक न्यू और मज़ेदार सा जो ब्लॉग है वो मिल जाएगा। खैर यहाँ पर अभी हम लोग आए थे 7-11 पे। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था जी, जो कॉर्नेटो होती है वो खाने का। पता नहीं कहाँ से जो है वो दिल कर गया था मेरा कि बस मैं वो खाऊँ। और मेरे साथ इतनी बुरी हुई ना, मैंने कॉर्नेटो ली और वो बच्चों ने जनाब, रायन ने शोर डाल दिया कि मामा मैंने खानी है, मैंने खानी है। इशाल ने, दोनों ने ऐसा वो शोर डाला है ना कि मेरी सारी की सारी जो आइसक्रीम है ना वो सारी नीचे ही गिर गई। मैंने कहा अगर कभी ज़िंदगी में मेरा दिल कर ही गया और वो भी जो है मुझे नसीब नहीं हुई। तो खैर मेरे हस्बैंड कहते रहे और ले लो, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी, मुझे तो पहले ही अच्छी नहीं लगती है, बस पता नहीं आज कहाँ से दिल कर गया था। तो खैर मैंने थोड़ी बहुत जो है वो खा ली, बाकी जो है वो गिर गई। तो जी बस यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी जो है वो ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी कर लेना है आपने मुझे ज़रूर फॉलो। और ये देखिए यहाँ पर रात के 12:30 बज रहे हैं, सब सो गए हैं घर में, लेकिन ये मैडम है कि इनको नींद ही नहीं आ रही। और जैसे ही मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ, टीवी ऑफ़ करती हूँ, तो ये बच्ची जो है ना रोना शुरू कर देती है। और इस टाइम पर 12:30 हो गए हैं और इसने मुझे रात को 1:30 बजे जो है ना वो परमिशन दी थी कि अब आप सो जाएं, क्योंकि उस टाइम पर जो है ये सोई थी। और 12-12:30 बजे का टाइम देखें और आप इसका फ्रेश होना माशाल्लाह से देखें। और प्लीज़ बच्चों को देख के आप लोग माशाल्लाह जो है वो ज़रूर बोल दिया करें। और बस मैं अभी शाल को जो हूँ चेंज वगैरह करवाती हूँ। रायन मेरा सो गया है और उसके बाद जो है हम सोते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।